सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूजन के समय सबसे पहले स्वयं तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद में फिर पूजन के समय भगवान को तिलक लगाते हैं। और उसके विषय में कहा है कि चंदनस्तो महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कितने लाभ है भाई चंदन लगाने से? चंदनम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, हमेशा लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। चंदनम और पापनाशनम, पापों का नाश होता है। आपदा हरे नित्यम, और आपदाएं दूर होती। और भी बहुत सारे आज हम तिलक के बारे में ही, चंदन से जो तिलक लगाया जाता है, कौन कौन से दिन कौन कौन सा तिलक लगाना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। और उस हिसाब से आप लगाएंगे तो और विशेष रूप से तिलक से भी आपको बहुत लाभ होंगे। तो देखिए, हमने बड़ा खोज के लाए हैं आपको। सोमवार का दिन जो है चंद्रमा का दिन है और यह इसके स्वामी चंद्र हैं। और ये चंद्र जो है मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता कहा गया ना, ये मन और मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए आज जो सोमवार के दिन जो है सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए सोमवार को। और भस्म भी लगा सकते हैं, विभूति भगवान शिव की जो है वो भी लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या सोमवार का। इससे क्या है, मन में शांति बनी रहती है। दूसरा, मंगलवार का जो वार के जो स्वामी कौन है, वो है मंगल। और मंगल जो है आपको मालूम है कि मंगल के दिन जो है विशेष रूप से हनुमान जी का दिवस ही माना जाता है। इसलिए मंगल के दिन लाल चंदन लगाना चाहिए। लाल चंदन, और लाल चंदन ना हो तो थोड़ा चमेली के तेल में सिंदूर गीला कर लीजिए, उसका तिलक लगाइए। तो मंगलवार को कौन सा तिलक लगाना चाहिए भाई? मंगलवार को लाल चंदन यानी लाल तिलक, अथवा सिंदूर चमेली के तेल में थोड़ा सा करके और वो लगाना चाहिए। तो ये तो हुआ मंगलवार का। अब सुनिए बुधवार का। तो बुधवार क्या है? बुधवार दुर्गा और गणेश जी का दिन माना जाता है और उसके स्वामी बुध हैं। और बुध भी जो है बुद्धि के कारक है। तो इस दिन जो है सूखा सिंदूर लगाना चाहिए। गणेश जी और दुर्गा जी के मतलब अधिष्ठाता हैं इस दिन के, तो इसलिए सूखा सिंदूर के लिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, बुद्धि तीव्र होती है। गुरुवार जो है बृहस्पति का दिवस है। आप सभी जानते हैं बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो ये उनका दिन है। तो इस दिन विशेष रूप से इसका तो प्राय सभी जानते हैं क्योंकि पीला वस्त्र धारण करना चाहिए गुरुवार के दिन, और पीला चंदन सफ़ेद मिश्रित पीला चंदन लगाना चाहिए। तो इस दिन क्या, गुरु की कृपा होती है, बुद्धि तेज होती है और विवेक बढ़ता है। इसी प्रकार से अब शुक्रवार का बताते हैं। शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी है शुक्रवार की। तो इसलिए उस दिनों हल्दी गोरोचन शुक्रवार को लक्ष्मी जी है, इसलिए लाल चंदन लगाना चाहिए। शुक्रवार को लाल चंदन लगाना चाहिए। और शनिवार को शनिवार किसका दिन है भाई? शनिवार यमराज का है, शनि का है, भैरव का है, हनुमान जी का। ये इन देवताओं का विशेष रूप से शनिवार को दिन पूजन होता है। तो इस दिन लाल चंदन और भस्म भी लगा सकते हैं। फिर से आप चाहो तो नोट कर लीजिए। ये अपने काम में जो नियमित रूप से पूजन करते हैं। और विशेष रूप से देखिए, हम आपको एक दिन और बताएंगे कि कौन दिन कौन से वस्त्र पहनना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तक बताया कि एक बहुत बड़े साहित्यकार थे जिसका नाम आपने सुना होगा शायद, हरिचंद्र नाम था उनका। काशी जी के बहुत बड़े कवि हो गए हैं वो। तो वो दिन के बाहर से, जैसे कि बुधवार है, गुरुवार को पीला पेन लेते थे, बुधवार को हरा पेन लेते थे, उस पेन से लिखते थे। सोमवार को जो है सफ़ेद पेन लेते थे। इस प्रकार से पेन द्वारा, लेखनी द्वारा अलग अलग रंग के दिन के बाद से इसी प्रकार से वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। तो हम एक दिन एक आध आज ऐसा वीडियो बनाएंगे, आपको सब बताएंगे कौन से वस्त्र, किस रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। तो आज तो हम बता रहे हैं तिलक के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया शनिवार का बता दिया। अब रह गया अपना कौन? रविवार यार समझते हैं, रवि यानी सूर्य, ये सूर्य का वार है। और सूर्य का वार इसलिए इसे लाल चंदन और हरिचंदन, क्योंकि विष्णु का भी है ये रविवार जो है, अधिष्ठाता विष्णु भगवान भी माने जाते हैं। तो इसलिए हरिचंदन अथवा लाल चंदन।
तो एक बार और बता दें आपको, आप चाहें तो अपना पेन निकाल लीजिए, जो रुचि रखते हैं, जो पूजन में, भजन में, कीर्तन में जो अर्चना करते रहते हैं भगवान की, तो आप भी लगाइए और भगवान को भी लगाइए। तो देखिए आप, सोमवार को क्या शिव जी के लिए सफ़ेद चंदन और भस्म सोमवार के दिन, ये शिव जी का दिन है, इसलिए चाहे देवता किसी भी देवता की पूजन कर रहे हों, क्योंकि हम तो भाई जो है गृहस्थ लोग हैं, पंचदेव उपासक हैं। और 5 देव आपको मालूम है, 3 देव तो एक ही तरफ के हैं, एक ही परिवार के हैं। कौन कौन से? बोले भैया शिव जी, पार्वती जी, गणेश, ये तीनों एक ही परिवार के हो गए। उसके बाद में बचे कौन? 2, एक विष्णु और सूर्य। तो इस प्रकार से पंचदेव की उपासना हम लोग करते हैं। तो पंचदेव की उपासना में आप किस प्रकार से पूजा करते हो तो आपको मालूम है। आज तो हम बता रहे हैं आपको क्या चंदन, आप कौन सा चंदन लगाएं, कौन से दिन बाहर जाएं, तो बाहर जाते समय भी आप चंदन लगा के जाएं। तो सोमवार को लगाएं सफ़ेद चंदन और भस्म, मंगलवार को लाल चंदन और सिंदूर, चमेली के तेल में करके सिंदूर लगा सकते हैं, यदि आपको लाल चंदन नहीं मिल रहा है। इसको रक्त चंदन भी कहते हैं, बाजार में मिलता है रक्त चंदन नाम से। बुधवार को दुर्गा और गणेश जी अधिष्ठाता है इसके, तो इस दिन सूखा सिंदूर लगाएं बुधवार के दिन। और गुरुवार को ब्रह्मा जी का, बृहस्पति जी का दिन है, इसलिए पीला सफ़ेद मिश्रित चंदन लगाएं। और लक्ष्मी जी का है कौन? शुक्रवार, तो इस दिन लाल चंदन। और शनिवार को भैरव, शनि, यमराज आदि जो है अधिष्ठाता है इसके, और शनि तो इसके बार के मालिक हैं ही, तो इसलिए इस दिन लाल चंदन लगाएं। और रविवार को भगवान विष्णु और रवि ये दिन के स्वामी हैं, इसलिए लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि किस दिन आप कौन सा तिलक लगाएं। उससे क्या है, विशेष रूप से अलग अलग जो दिनों के स्वामी हैं वो अपने हिसाब से आपको, शनि जो है तनाव दूर करेगा आपके, सोमवार है तो आपके मन में शांति रहेगी, बुधवार को आपकी बुद्धि तीव्र होगी, बृहस्पतिवार को गुरु की कृपा बनी रहेगी, सब काम आपके संपन्न होते रहेंगे।